अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को जर्मनी खो देगा सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस के चक्कर में। और इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आ रहा है? पॉलिटिकली इनस्टेबल है वो कंट्री। जब भी कोई कंट्री पॉलिटिकली इनस्टेबल होती है तो वहां पे इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, राजनीतिक रूप से अस्थिर रहती है। अगर ये कोई भी जो कंट्री है वो अगर राजनीतिक रूप से अस्थिर रहती है तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो आइए इसके संघर्ष की कहानी बनते हैं। अब यूरोप की जो सबसे बड़ी इकोनॉमिकल पावर है, अगर वो संघर्ष में आती है, ये भाई साहब जो बैठे हैं इन्हीं के चक्कर में सारी समस्याएं हैं। ये स्टेबिलिटी चांसलर साहब ला ही नहीं पा रहे, इसीलिए कहते हैं कहीं पे महिलाएं अच्छी होती हैं। जर्मन चांसलर जो हैं ओलाफ स्कॉल्ज, इन्होंने कहा है कि क्रिसमस से पहले हम क्या करेंगे, हम कॉन्फिडेंस मोशन को जीत लेंगे और उसके बाद हम इन चीजों को इनिशियली प्लान किया है। इन्होंने कहा है कि हमारा जो गठबंधन टूटा है ना, तो अब ये पहले मतदान 15 जनवरी को होना था, आगे बढ़ा। अब यहाँ पर क्या है, तीसरा टाइम चल रहा है जब यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर कितना डेवलपमेंट हुआ है, बस 0.2%। अब 87 वर्ष हो चुके हैं इनको, ठीक है। इतने दिनों में वॉक्सवैगन, जो फॉक्सवैगन जिसे आप बोलते हो, यूरोप की सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है ना, 15 फैक्ट्रीज हैं जर्मनी में। और ये आजकल फाइनेंशियली जो इश्यूज हैं उसके चक्कर में 15 में से 3 फैक्ट्रीज की बंद हो चुकी है। फॉक्सवैगन वही कंपनी है जो BMW के इंजन बनाती है, ऑडी के इंजन बनाती है, तो एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसी की सारी कंपनीज हैं, पता है। तो अब इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होने स्टार्ट हो गए। तो इन इश्यूज को सेटल करने की कोशिश की जा रही है, तो इन इश्यूज को सेटल करने की ये लोग कोशिश करेंगे। फॉक्सवैगन लार्जेस्ट कार मेकर है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसको मिल रही है। कंपनी ने शट डाउन करने का प्लान किया है 3 फैक्ट्रीज को। वर्कर्स जो है, सेल्स जो है ना, राइज हो रहा है किससे, चाइना से। इस चक्कर में इसने बॉर्डर इश्यूज जर्मनी इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पे डाले हैं। हाई एनर्जी कॉस्ट है, मार्केट डूब रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन से। 20% कंट्री का इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 2030 तक डाउनफॉल में चला जाएगा। अब एक इशू आ गया, द कार मेकर डीपिंग ट्रबल्स आर सेड टू हैव अ डोमिनो इफेक्ट थ्रू द एंटायर जर्मन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो पूरी है वहां पर बहुत अलग सा इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। इट इज द कंट्रीज सिंगल सेक्टर जो 5% जीडीपी पे और 8 लाख लोगों को क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। तो अगर फॉक्सवैगन ही डूबता है तो बहुत बड़ा लॉस इनको हो जाएगा। देखिए 2030 तक अगर 20% एम्प्लॉयमेंट किसी कंट्री का जा रहा है 6 साल में, तो वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है। अब आप ये कहिए सर इंडिया अच्छा है कि नहीं, तो मैं सच कहूंगा यूरोप जाने से अच्छा है कि आप इंडिया में सेटल हो जाइए। इंडिया इज वे फार बेटर देन यूरोप। कम से कम यहाँ पे जॉब तो है, जॉब सिक्योरिटी तो है, जॉब ठीक से चलेंगी तो ये एक फायदा है आपके लिए। अब इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, 2023 में है ना, G7 कंट्रीज में इकलौता ये है जिसकी डेवलपमेंट बहुत धीरे है। 1% प्रति व्यक्ति जीडीपी भी इसके डाउनफॉल की तरफ है। तो जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती चली जा रही है और ये फॉक्सवैगन कंपनी अगर कहीं पे फंसती है तो एक बहुत बड़ा लॉस होगा जर्मनी के लिए और जर्मनी इसको बियर नहीं कर पाएगी। रीजन बिहाइंड दिस क्राइसिस, इस संकट का कारण क्या है? इस संकट के कई कारण है, अगर आप ध्यान दीजिए। इस संकट का बेसिक कारण ये है कि भाई जर्मनी इकोनॉमी जो है वो मल्टीपल फैक्टर है। जैसे लेट शिफ्ट किया है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, इंटरनल कंबंशन इंजन ज्यादा था जो यहाँ पर चल रहा था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्रीज में वो बहुत बड़ी मार्केट है नहीं, है ना। फैक्टर है जैसे डिपेंडेंस किस पर है, रशिया के ऊपर गैस के लिए। जर्मन का ट्रेड जो है वो रशिया के इन्वेजन के बाद यूक्रेन जैसी कंट्री से और डाउन हुआ क्योंकि यहाँ से भी नहीं नेचुरल गैस मिलता था। एक्सपर्ट ने आर्ग्यू किया है जर्मन रिलायंस ऑन द अथॉरिटेरियन स्टेट लाइक रशिया एंड चाइना ये फेल कर रहा है डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए। पोस्ट पैंडेमिक रीबैलेंसिंग ये कर ही रहे थे, उसके बाद इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स जो सिचुएशन आई उसने इनको और बुरा कर दिया और इनकी सिचुएशन और बिगड़ती जा रही है। अब स्ट्रक्चरल इशू, अब डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज यहाँ पर हैं भाई, बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से ये हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए डालने जाते थे, अब अनकॉम्पिटिटिव और पोटेंशियल आ रहा है इनका, क्योंकि अब भाई जो चीजें आ जा रही हैं उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अब ये हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करें तो उसको कंपटीशन बहुत मिल रहा है। अब कॉज्ड बाय द गवर्नमेंट नीड टू सेटिस्फाई द डाइवर्स कोलिशन रेज कंसर्न इन द यूपी। अब गठबंधन अलग अलग तरीके से चल रहा है तो इनका बहुत सारे लोन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इनको प्रॉब्लम दे रही है। फिर यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत हैं, जो स्मॉल और मीडियम साइज फर्म्स हैं वो बहुत जल्दी डेवलप नहीं कर पाती। अब इस कोलिजन में कहीं ना कहीं ग्लोबल टेंशन और इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ पॉलिटिकल चीजें और हैं। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन बोला जाता है कि यूरोप के साथ और वेस्ट एशिया के साथ जो इनके इश्यूज हैं
वो बहुत बड़ी चीज है। और टैरिफ रिस्क है, री इलेक्शन ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप जो आ गया यूएसए में, अभी क्या करेगा, टैरिफ रिस्क देगा। अब जैसे जर्मनी के अपोजिट जो रशिया है, रशिया पर ये हाई टैरिफ लगा देंगे, चाइना पे हाई टैरिफ लगा देंगे, तो जहां से ये चीजें मंगाते हैं, ट्रंप के आने के बाद एक चीज जरूर होती है, वो बहुत ज्यादा ट्रेड सैंक्शंस लगाएंगे, कंट्रीज को रेगुलेट करेंगे, वो किसी की इकोनॉमिक टेंशन को नहीं देखेंगे। उनका मतलब है वर्ल्ड में स्टेबिलिटी आए। तो ट्रंप के आने से एक प्रॉब्लम होगी कि जर्मनी डूब सकती है, तो टैरिफ का जोखिम आएगा तो प्रॉब्लम होगी। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको सही कर सकते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, एएफडी, ठीक है, फार राइट जैसे एएफडी है जो डिवीजन जर्मनी का है, इसको देख सकते हैं, स्लो डाउन कर रहा है जर्मनी अपनी क्राइसिस को। अब यहां पर क्या है, जब ये होगा तो जैसे भारत के बाजार हैं, यहां पर भी ये संकट आ सकता है, क्योंकि भारत में भी बहुत ज्यादा जर्मन कार चलती हैं, तो कहीं ना कहीं ये इशू हमारे तक पहुंच सकता है।